નમસ્કાર દગડીઓ, યો છે ઉત્તરાખંડ મુક્ત વિશ્વવિદ્યાલય સામુદાયિક રેડિયો हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज रेडियो तरंगन पर और रेडियो ऐप पर अपू यकें हल्द्वान समेत देश दुनिया में कह ले सुन सकछा। दगड़ियों, आज पहल बार अपन सामुदायिक रेडियो आकाशवाणी में प्रसारित होनी मन की बात कार्यक्रम के अपू लीजी कुमाऊनी में लिबेर एरो तो प्रस्तुत छू आज प्रसारित माननीय प्रधानमंत्री जीवनक मन की बात कार्यक्रमक 126वां एपिसोडक कुमाऊनी अनुवाद। प्रिय देशवासियों, मन एक बात में आप सबू लोग दगड़ जोड़न, आप सबूत हैं सिखण और देशक लोगों उपलब्धियों बारे में जानन वाकई में मैं कह बहुत सुखद अनुभव दूँ। एक दूसरक दगड़ अपन मानक बात साझा करते हुए और अपन मानक बात करते हुए हमों का पता लेने चल कि यह कार्यक्रमक 125 भाग पूर हैगी। आज यह कार्यक्रमक 126वां भाग छू और आजक दिन कुछ विशेषता ले जुड़ी छे। आज भारत एक द्वि महान विभूतियों जयंती छू। मैं बात करण्यो शहीद भगत सिंह और लता दीदी। साथियों, अमर शहीद भगत सिंह हर भारतवासी विशेषकर देशक युवाओं लीजी एक प्रेरणा पुंज छे। निर्भीकता उनर स्वभाव में कुट कुट पे भरी छी। देशक लीजी फांसी फंद पर झूलन से पहली भगत सिंह जूल अंग्रेजों के एक पत्र ले लिखो। उमें अनुल कह रहा छी कि मैं चाहूँ कि तुम म्यार और म्यार साथियों दगड़ युद्धबंदी जोस व्यवहार करो। यह लीजी हमू के फांस नहीं दियो, सिद्ध गोई मार दियो। यह उनर अदम्य साहसक प्रमाण छू। भगत सिंह जी लोगों की पीड़ा लीजी ले संवेदनशील छी और लोगनक मददक लीजी वो हमेशा आघिन आने रोची। मैं भगत सिंह जी के आदर पूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करनू। दगड़ियों, आज लता मंगेशकर की जयंती छू। भारतीय संस्कृति और संगीत में रुचि रखने वाल क्वेले मनखी उनर गीतों के सुनबे अभिभूत है बिना नहीं रह सकन। उनर गीतों में उस सब छू जो मानवीय संवेदनाओं के झकझोर दूं। उनुल देशभक्ति जो गीत गैरी उन गीतों लोगों के बहुत प्रेरित कर रहा और उ गीत भारतीय संस्कृति दगड़ ले जुड़ी छे। मैं लता दीदी के लीजी अपन मनक गहराई श्रद्धांजलि अर्पित करनू। दगड़ियों, लता दीदी जो महान विभूतियों प्रेरित छी उनमें बेटी वीर सावरकर ले एक छे और लता दीदी उनके तात्या को छी। उनुल वीर सावरकर जू कई गीतों के अपन सुरों में ढाल रची। लता दीदी दगड़ जो मेर स्नेह संबंध छी वो हमेशा बनी रोल। वो मिके बिन भूलिए हर साल राखी ले भेज छी। मिके याद छू मराठी सुगम संगीतक महान हस्ती सुधीर फड़के जूल सबू हमें पहली लता दीदी दगड़ मेरा परिचय करा और मैं लता दीदी देखो कि मैं के तुमर गाई और सुधीर जू संगीत निर्देशन में गीत ज्योति कलश छल के बहुत पसंद छू। ज्योति कलश छल के, ज्योति कलश छल के, ज्योति कलश छल के, ज्योति कलश छल के। वे गुलाबी लाल सुनहरे रंग दल बादल के, ज्योति कलश छल के। प्रिय देशवासियों, नौरतु या दिनों में हम शक्ति माता की उपासना करनू, हम नारी शक्ति की उत्सव मनानू और आजक दौर में वो चाहे बिजनेस हो, चाहे खेल हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे विज्ञान हो, सब जग देशक जो चेल बेटी छन वो अपन विशेष जग बना हरी। आजक दौर में हमार चेल बेटी कल्पना से परे ले जो चुनौती छें, जो दिक्कत छें, जो परेशानी छें उन्हों के लिए पार करे हरी। अगर मैं आप सबूत है यो सवाल पूछूं कि के आप लोग समंदर में लगातार 8 महीने रह सकछा कि तुम समंदर में पतवार व नाव यानी कि जो पवन वेगल आगिन बढ़ी वो नावेल 50,000 किलोमीटर एक यात्रा कर सकछा और उलट तब जब समंदर में कभेला मौसम बिगड़ सकूं। यस करण से पहले आप सब लोग 1000 बार सोचला, लेकिन भारतीय नौसेना द्वि बहादुर अफसरुल नाविका सागर परिक्रमा के दौरान यस करबे दिखे रहो। उनुल सबू के दिखे दे कि साहस और दृढ़ संकल्प के हो। आज मन की बात कार्यक्रम में मैं सभी श्रोताओं के यह द्वि जाबाज अफसरुत हैं मिलवण चानू। एक छे लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और दूसरे छे लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा। यह दुई अफसर हमर दगड़ फोन लाइन पर जुड़ी छे।
हेलो। हेलो सर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। तो मेरे साथ लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना और लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा दोनों हैं आप साथ में। जी सर, दोनों है। चलिए आप दोनों को नमस्कारम और वणक्कम। वणक्कम सर। नमस्कारम सर। अच्छा, सबसे पहले तो देशवासी सुनना चाहते हैं आप दोनों के बारे में, आप जरा बताइए। सर, मैं लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना हूँ और मैं इंडियन नेवी में लॉजिस्टिक्स कैडर से हूँ सर। मैं नेवी में 2014 में कमीशन हुई थी सर, और मैं केरला में कोझिकोड से हूँ। सर, मेरा फादर आर्मी में थे और मेरा मदर हाउसवाइफ है। मेरा हस्बैंड भी इंडियन नेवी में ऑफिसर है सर, और मेरा सिस्टर एनसीसी में नौकरी करती है। जय हिंद सर। मैं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा हूँ और मैं नेवी 2017 नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्शन काडर में ज्वाइन किया है। और मेरे फादर तमिलनाडु से है और मेरे मदर पौंडीचेरी से है। मेरे फादर एयरफोर्स में थे सर। एक्चुअली डिफेंस ज्वाइन करने के लिए मुझे उनसे ही प्रेरणा मिली, और मेरी मदर होम मेकर थी। अच्छा दिलना और रूपा, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जो सागर परिक्रमा में आपका एक्सपीरियंस देश सुनना चाहता है। और मैं पक्का मानता हूँ ये कोई सरल काम नहीं है, कई कठिनाइयां आई होगी, बहुत मुश्किलें आपको पार करनी पड़ी होगी। जी सर, मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि लाइफ में सर एक बार हमें ऐसा मौका मिलता है जो हमारी जिंदगी बदल देती है सर। और ये सर्कम नेविगेशन वो हमारे लिए ऐसी एक अपॉर्चुनिटी थी जो इंडियन नेवी और इंडियन गवर्नमेंट ने हमें दिया है। और इस एक्सपेडिशन में हम लगभग 47,500 किलोमीटर सेल किया सर। हमने 2 अक्टूबर 2024 को निकला गोवा से, और 29 मई 2025 को वापस आया। और इस एक्सपेडिशन हमें कंप्लीट करने के लिए 238 डेज लगे सर। और 238 डेज हम सिर्फ दोनों थे सर इस बोट पे। और सर, एक्सपेडिशन के लिए हमने 3 साल की तैयारी की, नेविगेशन से लेके कम्युनिकेशन, इमरजेंसी डिवाइसेस को कैसे ऑपरेट करना, डाइविंग कैसे करते हैं, और बोट में कुछ भी तरह की इमरजेंसी हो, जैसे मेडिकल इमरजेंसी से हो, कैसे मैनेज करना, ये सब के बारे में हमें इंडियन नेवी ने ट्रेनिंग दिया सर। और इस यात्रा में सबसे मेमोरेबल मोमेंट में बोलना चाहती हूँ सर कि हमने भारत की झंडा पॉइंट नीमो पर लहराया सर। सर, पॉइंट नीमो दुनिया की सबसे रिमोटेस्ट लोकेशन पे है सर। वहाँ से सबसे पास कोई इंसान है तो वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है। और वहाँ पे एक सेल बोट में पहुँचने वाला पहला भारतीय और पहला एशियन और दुनिया के पहला इंसान हम बने सर। और ये हमारे लिए गर्व की बात है सर। वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। आपके साथी भी कुछ कहना चाहते हो? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये सेल बोट से ये दुनिया का सर्कम नेविगेशन जो किया है, उनका नंबर माउंट एवरेस्ट पहुंचने वाला के नंबर से बहुत कम है। और एक्चुअली जो सेल बोट से अकेले जो सर्कम नेविगेशन करते हैं, उनके नंबर जो स्पेस में गए हैं, उनके नंबर से भी बहुत कम है। अच्छा, इतनी कॉम्प्लेक्स जर्नी के लिए बहुत टीम वर्क की जरूरत होती है, और वहां तो टीम में आप 2 ही ऑफिसर्स थे। आप लोगों ने कैसे मैनेज किया इसको? जी सर, ऐसे यात्रा के लिए हम दोनों को एक साथ मेहनत करना पड़ता था। और जैसे लेफ्टिनेंट कमांडर दिलना ने बोला, ये अचीव करने के लिए सिर्फ दोनों था बोट पे। और हम बोट रिपेयरर थी, इंजन मैकेनिक थी, सेल मेकर, मेडिकल असिस्टेंट, कुक, क्लीनर, डाइवर, नेविगेटर, और सब कुछ एक साथ बनना पड़ता था। और ये हमको अचीव करने के लिए इंडियन नेवी का बड़ा कंट्रीब्यूशन था, और हमको हर तरह की ट्रेनिंग दिया है। एक्चुअली सर, हम 4 साल से साथ सेल कर रहे हैं, तो एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस हम अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए हम सबको कहते हैं कि हमारे बोट पर एक इक्विपमेंट थी जो कभी फेल नहीं हुआ, वो हम दोनों का टीम वर्क था। अच्छा, जब मौसम खराब होता था, क्योंकि ये समुद्री दुनिया तो ऐसी है जहाँ मौसम का कोई ठिकाना नहीं, तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते थे? सर, हमारा यात्रा में बहुत सारा एडवर्स चैलेंजेस सब थे सर। हम इस एक्सपेडिशन में कई चैलेंजेस फेस करना पड़ा। स्पेशली सर, सदर्न ओशन में हमेशा मौसम बुरा होता है। हमें 3 तूफानों को भी फेस करना पड़ा। और सर, हमारा बोट सिर्फ 17 मीटर का है और लेंथ में उसका विड्थ है सिर्फ 5 मीटर। तो कभी कभी कुछ लहरें आती थी
जो 3 स्टोरी बिल्डिंग से भी बड़ी थी सर। और हमने बहुत ज्यादा गर्मी और बहुत ज्यादा सर्दी दोनों फेस किया है हमारे जर्नी में। अंटार्कटिका में सर जब हम सेल कर रहे थे, हमारा टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 90 किलोमीटर पर आवर का हवा दोनों एक साथ हमको सामना करना पड़ा था। और हमने ठंड से बचने के लिए 6 to 7 लेयर कपड़े एक साथ पहनते थे और पूरा सदर्न ओशन हमने ऐसी 7 लेयर ऑफ क्लोथिंग से किया सर। एंड कभी कभी हम गैस स्टोव लेके हमारा हाथ को गर्म करते थे सर। और कभी ऐसे सिचुएशंस भी होते हैं जब हवा बिल्कुल नहीं होता है और हम सेल्स पूरा नीचे करके हम ड्रिफ्ट होते रहते हैं। और ऐसे वाले सिचुएशन में एक्चुअली सर हमारे पेशेंस टेस्ट होता है। लोगों को सुन करके भी बहुत हैरानी होगी कि हमारे देश की बेटियां ऐसा कष्ट उठा रही हैं। अच्छा, इस परिक्रमा के दौरान आप अलग अलग देशों में रुकती भी रही, वहाँ क्या एक्सपीरियंस होता था? जब भारत की 2 बेटियों को लोग देखते होंगे तो उनके मन में बहुत सारी बातें रहती होगी। जी सर, हमको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला सर। हमने 8 महीनों में 4 जगह पे रुकी थी सर। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पोर्ट स्टैनली और साउथ अफ्रीका सर। हर जगह पे एवरेज कितना समय रुकना होता था? सर हमने 14 डेज स्टे किया सर, एक जगह पे। एक जगह पे 14 डेज। करेक्ट सर। और सर हमने दुनिया के हर कोने में भारतीय को देखे सर, वो भी बहुत एक्टिव और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। और हमको ऐसे लगा कि हमारा जो सक्सेस है सर, वो अपना भी सक्सेस समझते थे। एंड हर जगह पे हमें अलग अलग एक्सपीरियंस मिला। जैसे ऑस्ट्रेलिया में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट के स्पीकर ने हमें बुलाया, वो हमें बहुत मोटिवेट किया सर। और हमेशा ये ऐसे सब चीज होता है सर, हमें बहुत गर्व होता था। और जब न्यूजीलैंड में गए तब माओरी लोगों ने हमें स्वागत किया और हमारा भारतीय कल्चर के लिए बहुत रेस्पेक्ट दिखाया सर। एंड एक इम्पोर्टेंट चीज है सर, पोर्ट स्टैनली एक रिमोट आइलैंड है सर, वो साउथ अमेरिका के पास है। वहाँ पे टोटल पॉपुलेशन सिर्फ 3500 है सर, लेकिन वहाँ हमने एक मिनी इंडिया देखा। एंड वहाँ पे 45 इंडियंस थे। उन्होंने हमें अपना समझा और हमें घर जैसा महसूस कराया सर। अच्छा, देश की उन बेटियों के लिए आप दोनों क्या मैसेज देना चाहेगी जो आपकी तरह ही कुछ अलग करना चाहती हैं? सर, मैं लेफ्टिनेंट कमांडर रूपा बोल रही हूँ अभी। मैं आपके माध्यम से मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि अगर कोई भी अपने दिल लगा के मेहनत किया तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप कहाँ से हो, कहाँ पैदा हुआ है, वो कुछ मैटर नहीं करता। सर, ये हम दोनों का इच्छा है कि भारत की युवा और महिलाएं बड़े बड़े सपना देखें और फ्यूचर में और गर्ल्स और विमेन डिफेंस में, स्पोर्ट्स में, एडवेंचर में शामिल होके देश का नाम रोशन करें। दिलना और रूपा, आपकी बातें सुनकर मुझे भी बहुत रोमांच अनुभव हो रहा है कि कितना बड़ा साहस आपने किया है। आप दोनों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर आपकी मेहनत, आपकी सफलता, आपकी अचीवमेंट देश के युवकों को, देश की युवतियों को बहुत प्रेरित करेगी। ऐसे ही तिरंगा लहराते रहिए। भविष्य के प्रयासों के लिए आपको मेरी ढेरों शुभकामनाएं। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद। वणक्कम, नमस्कारम। नमस्कार सर। दगड़ियों, हमार पर्व त्योहार भारत एक संस्कृति के जीवंत बनाए रखनी। छठ पूजा लय यसे एक पावन पर्व छु जो दिवायुग बाद आ सूर्य देवता के समर्पित यह पर्व बहुत खास छु। इमे हम डूबते हुए सूर्य के लिए अर्घ्य देनी और उन्हें आराधना करनी। छठ न सिर्फ देशक अलग अलग हिस्सों में मनाई जाए बल्कि दुनिया भर में यह एक छठा देखो है मिली। आज यह एक ग्लोबल फेस्टिवल बना हो रहा। दगड़ियों में के आपू के यह बताते हुए बहुत खुशी है रहे कि भारत सरकार ले छठ पूजा के लिए बहुत प्रयासों में जुटी छू। भारत सरकार छठ महापर्व के यूनेस्को सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल कराने का प्रयास कर रहा है। छठ पूजा जब यूनेस्को सूची में शामिल है जाली तो दुनिया कोण कोण में ले लोग यह भव्यता और दिव्यता का अनुभव कर सकल। दगड़ियों, कुछ समय पहले भारत सरकार एक प्रयासूल कोलकाता दुर्गा पूजा ले यूनेस्को यह सूची में शामिल है गए। हम अपन सांस्कृतिक आयोजनों के यसे अगर पहचान दिलौन तो दुनिया उनर बारे में जानेल, समझेल और उनमें शामिल होने लीजी आगे आली। दगड़ियों, 2 अक्टूबर के गांधी जयंती ले छू। गांधी जी हमेशा स्वदेशी के अपनाण पर बल दी और इनमें खादी सबू हमें खास छू। दुर्भाग्यल आज़ादी बाद खादी की रौनक कुछ फीकी पड़ते जान छी,
लेकिन यो बीच बीती 11 सालों में खादी लीजी देशक लोगों का आकर्षण फिर बढ़ रहा। बीती सालों में खादी की बिक्री में बहुत तेजी हमूल देखी और मैं आप सबूत है आग्रह करनू कि 2 अक्टूबर दिन क्वे न क्वे खादी प्रोडक्ट जरूर खरीदो और गर्व दगड़ कहो कि यह स्वदेशी छू और एक सोशल मीडिया पर #वोकल फॉर लोकल दगड़ शेयर ले करो। दगड़ियों खादी के जस हमार हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में ले काफी बदलाव हमू को देखने मिली। आज हमारे देश में यस कई उदाहरण सामने आ हारी जो पता नहीं कि अगर परंपरा और नवाचार के दगड़ में जोड़ दी जाए तो बहुत खास परिणाम हमको देखने मिल सकनी। जैसे एक उदाहरण तमिलनाडु याज नेचुरल लच्छू या अशोक जगदीशन जी और प्रेम सेल्वाराज जी कॉरपोरेट नौकरी छोड़ कर एक नई पहल कर रहे हैं। उनुल घा और क्याओ फाइबरल योग मैट बनाई और हर्बल रंगूल कपड़ रंगी और 200 परिवारों के ये लीजी ट्रेनिंग और उन्हें रोजगार ले दे रहो। और झारखंडक आशीष सत्यव्रत साहूजूल जोहार ग्राम ब्रांडक माध्यमेल आदिवासी बुनाई और परिधानों के ग्लोबल रैंप तक पुजे रहो। उनर प्रयासूल आज झारखंडक सांस्कृतिक धरोहर के दोहर देशक लोग ले जाननी। बिहार एक मधुबनी जिल में रुणी स्वीटी कुमारी जूल संकल्प क्रिएशन शुरू करो मिथिला पेंटिंग के उनूल सैनियों आजीविका साधन बने रहो। आज 500 से ज्यादा ग्रामीण सैनी उनर दगड़ जुड़ी छे और आत्मनिर्भरता राह में आगे बढ़े हरी। सफलता क्यों सब है किस्सा हमो के सिखानी कि हमारे परंपराओं में आमदनी बहुत साधन छिपी छे। अगर इराद पक्को हो तो हम जरूर सफल है सकनू। प्रिय देशवासियों, आने वाली कुछ दिनों में विजयादशमी ले हम मनानी छे। यो बार विजयादशमी पर एक और खास बात ले छू। यही दिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 100 साल पूरा हरी। यो 100 साल की यात्रा जतु अद्भुत और अभूतपूर्व छू उतनी प्रेरणादायक ले छू। 100 साल पहले जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना है तब देश सालों गुलामी की जंजीरों में बंधी छी। सदियों की यह गुलामिल हमार स्वाभिमान और आत्मविश्वास के गहरी चोट ले पुजरे छी। दुनिक सबू हमें पुराण सभ्यता सामनी पन्यारक ले एक बहुत ठुल संकट छी। उ दौर में देशक नागरिकों बीच हीन भावना ले छी। देश के अंग्रेजी सत्ता थे आजाद कराने दगड़ दगड़ है जो उनर भितर वैचारिक गुलामी ले छी वीर ले देशवासियों के आजाद करण जरूरी छी। यसम परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जूल यह विषय में मंथन करण शुरू कर और फिर यही भगीरथ कार्य लीजी उन्होंने 1925 में विजयादशमी पावन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना करी। डॉक्टर साबुक दुनी छोड़ बे जाने बाद परम पूज्य गुरुजील राष्ट्र सेवा या महायज्ञ के आगे बढ़ा। परम पूज्य गुरुजी कुछी राष्ट्राय स्वाहा इदम राष्ट्राय इदम न मम मतलब कि यह म्योर न है या जेल छू सब देशक छू राष्ट्रक छू। इनु में स्वार्थ से ऊपर उठबेर राष्ट्रक लीजी समर्पण भाव धरने की प्रेरणा ले छू। गुरुजी गोल वोलकर जू की वाक्य लाखों स्वयंसेवकों के त्याग और सेवाक बाट दिखा। त्याग और सेवाक भावना और अनुशासनिक सीख यही संघिक सच्ची ताकत छू। आज आरएसएस 100 सालों पे बिन थकी बिन रुकी देश सेवा कार्यों में लागी छू। यह लीजिए हम देखनू देश में कत्ती लय कोई लय प्राकृतिक आपदा है तो आरएसएस स्वयंसेवक सब है भी पहली वहाँ पूजनी। लाखों लाख स्वयंसेवकों जीवन में हर काम और हर प्रयास में राष्ट्र प्रथम यानी कि सबू है भी पहली देश यह भावना सर्वोपरि रहे। और मैं राष्ट्र सेवा के महायज्ञ में अपू के समर्पित करनी प्रत्येक स्वयंसेवक के अपन शुभकामना अर्पित करनू। देशवासियों, आगिल महण यानी कि 7 अक्टूबर के महर्षि वाल्मीकि जीव के जयंती छू। हम सब योले जानू कि महर्षि वाल्मीकि भारतीय संस्कृति एक ठुल आधार ले छे। यह महर्षि वाल्मीकि जीव ही छी जिनुल हमू के भगवान राम एक अवतार कथा इतु विस्तारल बताए और उनुल मानवता के रामायण जस अद्भुत ग्रंथ दे रहो। दगड़ियों, रामायण की यह प्रभाव उनमें समाहित भगवान राम एक आदर्श और मूल्यों कारण छू। भगवान रामजूल सेवा समरसता और करुणाल सबू के अपन समझो गले लगा। और यह कह लीजिए हम देख लूँ कि महर्षि वाल्मीकि रामायण में राम माता सबरी और निषाद राज दगड़ पूर्ण हनी। और यही कारण छी दगड़ियों कि अयोध्या में जब राम मंदिर का निर्माण हो तो दगड़ में निषाद राज और महर्षि वाल्मीकि के मंदिर वहाँ बनाई गो। और मेरा आप सबूत है आग्रह छू कि जब ले अयोध्या में रामलला दर्शन लीजिए आओ तो महर्षि वाल्मीकि और निषाद राज मंदिर दर्शन जरूर करो। प्रिय देशवासियों, कला साहित्य और सांस्कृतिक सबसे खास बात यह छू यह क्वेल है सीमा में नी बंधी रुन। इन्हें सुगंध सब सीमाओं के पार करवे लोगों मन तक पूजी। हाल में पेरिसक एक कल्चरल इंस्टीट्यूट सौंध मंडपाल अपन 50 साल पूर कर रही। यह सेंटरल भारतीय नृत्य के लोकप्रिय बनानम अपन व्यापक योगदान दे रहा। यह स्थापना मिलेना साल्विनील कर रहे।
उनके कुछ साल पहले पद्मश्री सम्मानित कर रहा। मैं सौन मंडपा दगड़ जुड़ी सब लोगों के बधाई दिनों और उन्हें भविष्य प्रयासों जी उनके शुभकामना दिनों। तगड़ियों, अब मैं आप सबू के द्वि छोटी सी ऑडियो क्लिप सुना हरी और इन पर जरा ध्यान दिया। दयालु सित किंसितना मिनिहा कौरुंदो मसबंदे मिनिहा गन सोंदिने नैनु वेदो बिंद कुदुसितुवे दयालु सित किंसितना मिनिहा कौरुंदो मसबंदे मिनिहा गन सोंदिने। अब दूसरी क्लिप भी सुनिए। மனிதன் மனிதனுக்காயில்லையே மற்றதுதான் இங்கு கவலைப்படும் கருணையுள்ளத்தில் பரவிடவே அன்பு செய்வாய் நீ என் தோழா மனிதன் மனிதனுக்காயில்லையே மற்றதுதான் இங்கு கவலைப்படும் கருணையுள்ளத்தில் பரவிடவே। दगड़ियों, यह आवाज यो बातक प्रमाण छे कि कसी भूपेन हजारिका जूक गीत सभे देशों के आपस में जोड़नी। वास्तव में श्रीलंका में एक बेहद है सराहनीय प्रयास है रो, जिसमें भूपेंदा जू के प्रतिष्ठित गीत मनुहे मनुहार बाबे यह श्रीलंकाई कलाकारुल सिंहली और तमिल में अनुवाद कर रहा। मैं आपू के ऑडियो क्लिप में यही सुने रहा। कुछ दिन पहले मिके असम में उन्हें जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने का मौका मिला। यह वास्तव में एक बहुत यादगार कार्यक्रम थी। दगड़ियों, असम आज जहाँ भूपेन हजारिका जी जन्म शताब्दी मना हरो, वह कुछ दिन पहले एक दुखद समय ले वहाँ आरो छी। जुबिन गर्ग जी असमय निधनेल लोग शोक में ले छे। जुबिन गर्ग एक मशहूर गायक छी। उनुल देश भर में अपन पनियार बने रहे छी। असमक संस्कृति दगड़ उनर बहुत गैर लगाव ले छी। जुबिन गर्ग हमारी यादों में हमेशा बनी रहे और उनर संगीत आने वाली पीढ़ियों के मंत्रमुग्ध करते रोल। जुबिन गार्ग आसिल अहोमोर हमोस कृतिर उज्ज्वल रत्नो जनोतार हृदय तेयो हृदय जियाय थाकीबो। दगड़ियों, कुछ दिन पहले हमारे देशक एक महान विचारक और चिंतक SL भैरप्पा जू ले यदुणी बेन हैगी। भैरप्पा जू दगड़ मेरे व्यक्तिगत संबंध ले छी और हमारे बीच में अलग अलग विषयों पर कतुबक है गहन बातचीत ले रहे। उन्हें रचना युवा पीढ़ी विचारों के दिशा ले दिनी। कन्नड़ में उन्हें बहुत सारे रचनाओं का अनुवाद ले उपलब्ध छू। उन्होंने हमके बता कि अपन जड़ों और संस्कृति पर गर्व करण कतु मायने रखूं। मैं SL भैरप्पा जू के लिए अपन भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करनू और युवाओं के उनर रचना पढ़ने लीजिए आग्रह ले करनू। प्रिय देशवासियों, आने वाले दिनों में एक बाद एक त्योहार और खुशी आने वाल छे और हर पर्व पर हम खरीदारी ले खूब करनू। और यह बार तो GST बचत उत्सव ले चल रहा। दगड़ियों, एक संकल्प लेबेर आप यह त्योहारों के और ले खास बना सकछा। अगर हम यह ठान लियूं यह बारक त्योहार हम सिर्फ स्वदेशी चीजों दगड़ मनाओ तो देखिया हमार उत्सविक रौनक कई गुना बढ़ जाए। वोकल फॉर लोकल के खरीदारियों मूल मंत्र बने लियो। ठान लियो कि हमेशा जो ले देश में तैयार हुई छू उकणी खरीदूल। जके देशक लोगुल बना रहो उकणी घर ले जाओ। जमे देशक नागरिकों की मेहनत छू वही सामान के हम इस्तेमाल करूल। जब हम यस करूल तो हम सिर्फ कोई सामान नहीं खरीदनू, हम कोई पारिवारिक उम्मीद ल घर लियानू, कोई कारीगरिक मेहनत के लिए सम्मान देनू, कोई युवा उद्यमी स्वयं के नई पंख देनू। दगड़ियों, त्योहारों में हम सब अपन घरक सफाई में जुड़ जानू, लेकिन स्वच्छता सिर्फ घरक चार दीवारी तक सीमित नहीं रहना चाहिए। गली मोहल बाजार गांव हर जगह सफाई हमारी जिम्मेदारी बनी। दगड़ियों, हमारे यहाँ यह पूर्व समय त्योहारुक छू उत्सवुक छू और यसम दिवाली एक खास महाउत्सव बन जाए। मैं आप सबू के आने वाल दिवाली के लिए बहुत बहुत शुभकामना दिनूं। लेकिन दगड़ में फिर कौन कि हमू के आत्मनिर्भर बनन छू, देश के आत्मनिर्भर बने पे धरण छू और यह एक बट स्वदेशी अपने वे खुलल। तो दगड़ियों, मन एक बात में यह बार इतु के आगिल महण कोई नई किस्सू दगड़ कोई नई प्रेरणा दगड़ फिर मुलाकात करोल। तब तक आप सबू के शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दगड़ियों, आपो सोडनाच्या माननीय प्रधानमंत्री जीवनक मन की बात कार्यक्रमक 126वां एपिसोडक कुमावनी अनुवाद। यो विशेष प्रसारण
उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी और मोबाइल ऐप द्विबटी प्रसारित करीगो।